जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी हर पति पत्नी के जीवन पर आधारित है। अगर आज की कहानी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पति पत्नी की दर्द भरी इमोशनल कहानी। दोस्तों, आज की ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। पति पत्नी की ये कहानी पढ़कर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। माँ, मुझे पहले लड़के की तस्वीर दिखाओ, फिर मैं फैसला करूँगी हाँ या ना का। माँ ने रानी की तरफ देखा। अच्छा, हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे? रानी गुस्से से बोली, माँ बस लड़का देखना है मुझे, उसकी तस्वीर मंगवा लो या लड़के को ही बुला लो। माँ ने डांटा, पागल है, शर्म नहीं आती, चल दफ़ा हो अपने कमरे में। बाबा भी आ गए। क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? रानी बाबा के पास गई और जाकर कहने लगी, बाबा मुझे लड़का देखना है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, तुम्हारी मर्जी से ही करेंगे शादी। मैं उसकी तस्वीर मंगवा लूँगा। लड़के का अपना एक होटल है, पढ़ा लिखा है, प्यारा सा है। लेकिन रानी को तो लड़का देखना था। लड़का तो प्यारा है। रानी ने हाँ भी कर दी। 10 ही दिनों में रानी की शादी हो गई। रानी और सौरभ की अरेंज मैरिज हुई। ना कभी मुलाकात हुई थी और ना कभी एक दूसरे से बात, कभी एक दूसरे से मिले भी नहीं थे। ये ऐसा पवित्र रिश्ता था, दो अजनबी एक हो गए जो कभी ज़िंदगी में मिले भी ना हो, दो पल भर में एक दूसरे की जान बन जाते हैं। पहली रात थी। सौरभ कमरे में आया, हाथ में आइसक्रीम पकड़ी हुई थी। रानी नज़रें झुकाए बैठी हुई थी। आइसक्रीम तो रानी की भी फेवरेट थी। सौरभ को नमस्ते किया। सौरभ पास में बैठ गया। सौरभ थोड़ा सा शर्मीला भी था। आइसक्रीम खाते हुए बोला, जितने पैसे शादी पर खर्च किए उतनी की तो काश मैं आइसक्रीम ही खा लेता। रानी का घूंघट उठाकर बोला, आप खाओगी? पहले तो रानी ने शर्माते हुए मना कर दिया। फिर सौरभ ने प्यार से कहा, खा लो, प्यार बढ़ेगा। रानी को आइसक्रीम दी और खुद भी खाने लगा। रानी सारी आइसक्रीम खा गई। रानी सौरभ को पहली ही रात में इतना तो समझ गई थी कि सौरभ दिल का बहुत अच्छा है। रात भर मोहब्बत भरी बातें होती रहीं। जिंदगी अपनी असल मंजिल की तरफ मुड़ गई थी। वक्त गुजरने लगा। रानी के भाई की शादी थी। रानी 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। रानी ने सौरभ से कहा, मुझे भाई की शादी में जाना है। सौरभ ने रानी के पास बैठकर बोला, रानी, डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने से मना किया है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं नहीं इजाज़त दे सकता शादी में जाने की। रानी को बहुत गुस्सा आया। सौरभ, पागल हो गए हो क्या? मेरे भाई की शादी है और आप मना कर रहे हैं। ये नहीं जाना आप मुझे कार में बिठाकर आराम से छोड़कर आ जाइए। सौरभ ने रानी का हाथ पकड़ा और मोहब्बत से फिर समझाने लगा, रानी, क्यों बेकार की जिद कर रही हो? डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया है ना, तो मैं नहीं जाने दे सकता। तुम लापरवाह हो जाती हो और मैं तुमको किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर सौरभ कमरे से बाहर चला गया। रानी रोने लगी। रानी ने अपनी माँ को फ़ोन किया। सौरभ मना कर रहा है शादी में आने के लिए। माँ ने समझाया, बेटा, अगर वो कह रहा है तो मत ही आओ। लेकिन रानी की भाभी और भाई जिद करने लगे, क्यों नहीं आने दे रहा है सौरभ हमारी बहन को? वो रात को ही रानी को लेने आ गए। सौरभ भी घर पर ही था। कहने लगे, मेहंदी है, 3 दिन की तो बात है, रानी को लेने आए हैं। सौरभ ने रानी की तरफ देखा। रानी, मैंने क्या कहा था तुमसे? और रानी अपनी नज़रें झुकाकर कमरे में चली गई उठकर। सौरभ को गुस्सा तो बहुत था, लेकिन फिर सब्र कर लिया। 1000 रुपये जेब से निकाले और रानी को दिए। कुछ पैसे रख लो, बाकी और चाहिए तो ले लेना, मैं आऊँगा कल। रानी बहुत खुश थी। सौरभ ने अपने सीने से लगाया रानी को, अपना ख्याल। फिर रानी शादी में चली गई। मेहंदी की रात रानी की बुआ की लड़की भी आई हुई थी। डांस भी किया,
काफ़ी एंजॉय किया। बारात वाले दिन जब भाई की बारात लड़के वालों के घर पहुंची तो बारिश हो रही थी। गली में काफ़ी कीचड़ थी। रानी का पाँव कीचड़ पर पड़ते ही वह फिसल कर गिर गई। गिरते ही उसके पेट में दर्द होने लगा। रानी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जल्दी से रानी को अस्पताल ले गए। रानी दर्द से चिल्ला रही थी। सौरभ को कॉल करके रानी के बारे में बताया। सौरभ घबरा गया और जल्दी से अस्पताल पहुंच गया। डॉक्टर रानी को इमरजेंसी वार्ड में ले गए थे। सौरभ बहुत परेशान था। दिल की धड़कनें बेकाबू थी। जवान पर सिर्फ ईश्वर का ही जाप था। बाकी सब लोग शादी की खुशियों में मगन थे, लेकिन यहाँ सौरभ परेशान खड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उन्होंने सॉरी कहते हुए बताया, आपका बच्चा मर चुका है। सौरभ बेजान सा होकर कुर्सी पर बैठ गया। भगवान से हिम्मत मांगकर जल्दी से वार्ड में गया। रानी रो रही थी। सौरभ को देखकर मुंह मोड़ लिया। सौरभ पास बैठ गया, सर पर हाथ फेरने लगा। अच्छा चल चुप कर, मेरी सोनी रोना बंद कर बस, ऊपर वाले की यही मर्जी थी। रानी फूट फूट कर रोने लगी। सौरभ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सौरभ ने आंसुओं से भीगी हुई पलकों को चूम लिया। अरे बस बस मेरी जान, रोते नहीं हैं, बस ऊपर वाले की मर्जी थी, चुप हो जाओ। रानी खुद को गुनाहगार समझ रही थी, अपने बच्चे और सौरभ का। सौरभ समझने लगा। रानी का असर अपनी गोद में रख लिया। चुप हो जाओ मेरी सोना मोना, रो मत, अब देख मैं तेरे पास हूँ। सौरभ रानी को लेकर घर चला गया। शादी खत्म हो गई। अब सब घर पर आ गए रानी का हाल चाल पूछने। रानी खुद पर इल्ज़ाम दे रही थी, मुझे रोका था सौरभ ने, लेकिन मैं ही जिद कर रही थी शादी में जाना है। अगर मैंने इनकी बात मान ली होती तो आज शायद मैं अपना बच्चा ना खोती। सौरभ समझ गया था रानी दिल ही दिल में खुद को कसूरवार ठहरा रही है। इसीलिए सौरभ प्यार से समझाता रहा रानी को, अरे पागल, खुद को परेशान ना कर, ऊपर वाले की मर्जी थी, ऊपर वाले ने चाहा तो हमें फिर से औलाद ज़रूर देगा। रानी सौरभ की आंखों में देख रही थी। सौरभ अपने आप इतने अच्छे हैं, मुझे डांटा भी नहीं, आपने कुछ कहा नहीं। सौरभ ने लंबी सांस ली, मुस्कुरा कर बोला, जब तुमने मेरी बात मानी ही नहीं थी तो रानी अब कुछ कहने का क्या फ़ायदा। रानी समझ रही थी सौरभ का खामोश गुस्सा। 1 साल के बाद फिर ऊपर वाले ने उनको बेटा दे दिया। सब बहुत खुश थे। सौरभ बाहों में उठाकर झूमने लगा अपने बेटे को। रानी बेड पर लेटी सौरभ की आंखों में बेटे की मोहब्बत में निकलते आंसू देख रही थी। ज़िंदगी में अच्छे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हालात में ढाल लेता है। सौरभ के 2 भाई हैं जो सौरभ से अमीर थे। उन दोनों भाइयों का अपना अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन सौरभ का एक छोटा सा होटल था जिससे बस गुजारा चल रहा था। रानी ने ज़िद की, सौरभ बच्चे को गर्मी लगती है, इसलिए ये बहुत रोता है, इसलिए आप कमरे में एसी लगवा दें। सौरभ ने सिर पर हाथ रखा, अरे रानी पागल हो गई हो क्या, मेरे पास नहीं है इतने पैसे एसी के लिए। रानी ने जिद की, मुझे एसी चाहिए, बस कमरे में। सौरभ अपने बेटे सीने पर लेटाकर खेल रहा था उसके साथ। रानी बस एसी लगवाने की जिद किए जा रही थी। सौरभ ने रानी का हाथ पकड़कर अपने करीब किया। रानी, पता नहीं तुम क्यों इतनी ज़िद्दी हो, ठीक है लगवा दूंगा एसी। ये लो, सो गया मेरा राजकुमार, इसको लिटा दो। 2 साल बाद ऊपर वाले ने एक छोटी बेटी और दी। दोनों बहुत खुश थे। हर अच्छी बुरी ख्वाहिश पूरी करता था सौरभ, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर उनमें झगड़ा रहता था। बेटा 4 साल का हो गया था, बेटी छोटी थी। सौरभ होटल का काम अच्छा नहीं चल रहा था। सौरभ कुछ परेशान था। घर आया, देखा
बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया था। प्रीति मोबाइल पर लगी हुई थी। सौरभ ने देखा लैपटॉप टूटा हुआ पड़ा है। सौरभ चिल्लाकर बोला, रानी ये क्या है? रानी ने देखा, ये आपके लड़के ने तोड़ा है। सौरभ गुस्से में पहले ही था। रानी को गाली देकर बोला, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता है क्या? इसमें मेरा सारा डेटा था। तुम पागल हो क्या? जाओ खाना लेकर आओ, उठ जाओ। रानी गुस्से में बोली, सौरभ मैं नौकरानी नहीं हूँ, सारा दिन बच्चों को संभालूं और फिर तुम्हें मुझे गाली दो। सारा दिन इतना काम करूं और कदर इतनी सी भी नहीं, तुम मुझे गाली दे रहे हो। रानी खाना लेकर आई। बैगन की सब्ज़ी बनाई थी। सौरभ ने बैगन को देखते ही चिल्लाकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुमको कितनी बार समझाया है, मैं बैगन नहीं खाता। सौरभ ने खाना उठाकर फेंक दिया, उठकर बाहर चला गया। इतने में बेटे ने कांच का गिलास तोड़ दिया, जो हाथ में उसके चोट भी लग गई। काफ़ी खून बहने लगा था। रानी ने बेटे को 1-2 थप्पड़ और लगा दिए। बहुत तंग आ गई हूँ मैं तुम बाप बेटे से। बेटे को उठाकर कमरे में लेकर चली गई और रोते हुए बोल रही थी, 5 साल हो गए इस इंसान के साथ रहते, इसे मेरी कद्र ही नहीं है। बेटे के जख्म पर मरहम लगाने लगी। इतने में बेटी को भूख से रोने लगी। बेटी को गोद में उठाया। इस इंसान की ऐसी हरकतें रहीं तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा। रात भर सौरभ गायब रहा। रानी ने भी फ़ोन करके नहीं पूछा। रानी ने अपनी माँ को बताया, सौरभ आजकल न खर्चा दे रहा है, न अच्छे से बात करता है, बस गालियाँ देता है। माँ ने कहा, अच्छा हम बात करते हैं उससे। सौरभ को महसूस हुआ कि उसने अच्छा नहीं किया रानी के साथ। आज घर जाकर रानी को सॉरी कहूँगा। घर आया, देखा घर में रानी के माँ बाप चाचा सब आकर बैठे हुए थे। सौरभ ने रानी की तरफ देखा। रानी खामोश रही। सौरभ ने नमस्ते किया। उसके बाद बात तो शुरू हो गई। माँ चिल्लाकर बोली, क्यों बेटा, तुम खर्चा क्यों नहीं देते हो? रानी को क्यों गालियाँ देते हो? सौरभ को बहुत गुस्सा आया। घर की बात थी, हम दोनों सुलझा लेते। सौरभ ने गुस्से से कहा, इसको सब कुछ तो देता हूँ, ये बस तमाशा करना चाहती है। रानी भी गुस्सा थी, इसीलिए वो भी गुस्से में बोली, क्या देते हो? वो महीने में 10,000 रुपये देते हो, जिसका दोनों बच्चों का दूध भी नहीं आता। एहसान करते हो मुझ पर, तुम्हारे बच्चों पर खर्चा करती हूँ। बहस इतनी बढ़ गई कि सबके सामने गौरव ने रानी को थप्पड़ मार दिया। रानी की माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अपनी बेटी को साथ ले गई। दोनों बच्चों को भी अपने साथ ही ले गई। सौरभ ने भी ना रोका उन्हें। रानी नाराज़ होकर चली गई। रानी को थप्पड़ ज़्यादा जोर का लगा था, निशान बन गया था चेहरे पर। माँ भी रोने लगी। ना जाने पहले भी कितना जुल्म करता होगा मेरी बेटी पर, कमीना इंसान। सौरभ पहले से ही अपने होटल की वजह से परेशान था, काम ना होने की वजह से, और अब ये परेशानी और बन गई। रानी मायके में थी, सौरभ यहाँ घर में परेशान था। हालात इतने ख़राब हो गए, सौरभ को अपना होटल बेचना पड़ा। 2 महीने गुजर गए। दोनों में से किसी ने एक दूसरे से बात तक नहीं की। दोनों गुस्से में थे। सौरभ कहता, खुद आएगी, खुद वापस आए। रानी भी अक्कड़ में थी, मनाने आएगा तो ही जाऊंगी। दिन गुजरते गए। 8 महीने गुजर गए। कोई बातचीत नहीं हुई। सौरभ के एक दोस्त ने सौरभ से कहा, विदेश जाना है तो बताओ, मेरे पास एक फ्री का वीज़ा है। हालात काफ़ी बुरे थे। सौरभ विदेश चला गया। नंबर बंद हो गया। 1 साल गुजर गया। दोनों ने कोई बातचीत नहीं की एक दूसरे के साथ। रानी भाई से खर्चा लेती, बच्चों के दूध का या फिर दूसरी सामान का। भाई कब तक दे सकते थे? उन्हें भी अपने बच्चे थे। कभी रानी के बच्चे कोई नुकसान कर देते तो कोई चीज़ तोड़ देते तो रानी की भाभी हजारों बातें किया करती थी, हजारों ताने दिया करती थी। रानी चुपचाप सुन लेती। क्या करती? आखिर किसी को कुछ बताती भी ना थी।
दीपावली का दिन था। रानी ने भाई से कहा, पैसे दे दो भैया, बच्चों को शॉपिंग करवानी है। भाभी फटाक से बोली, बहन साफ सी बात है, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं हैं। उस इंसान के साथ गुजारा नहीं तो तलाक लेकर किसी दूसरे से शादी कर लो, जाओ यहाँ से। रानी उस दिन बहुत रोई थी। उसे एहसास होने लगा था, सौरभ तो मेरे सर का ताज हैं। सौरभ दुबई में बच्चों को याद कर बहुत रोता था। पागल, बात तो कुछ भी नहीं थी और तूने ये क्या कर दिया। उधर रानी के भाई ने रानी के लिए एक आदमी देखा। उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, 4 बच्चे थे। उसके भाई ने रानी से कहा, बस सौरभ से तलाक ले लो, इस आदमी से शादी करके घर बसा लो अपना। रानी की आंखें भीग गई थीं आंसुओं से। जल्दी से मोबाइल निकालकर सौरभ को फ़ोन लगाया। नंबर बंद आ रहा था। रानी ने रोने लगी, मुझे सौरभ के पास ही जाना है, मुझे कोई शादी नहीं करनी किसी से। उधर सौरभ का भी दिल तड़प रहा था। उसने सोचा, मेरी रानी तो मासूम सी है, थोड़े से गुस्से पर नाराज़ हो जाती है, खुद ही माफ़ी मांग लूँगा अपनी जान से। वो टिकट करवाकर हिंदुस्तान वापस आ गया। रानी रो रो कर भगवान से अपने पापों, अपनी गलती की माफ़ी मांग रही थी। ऊपर वाले मुझे माफ़ कर दे, मुझे मेरा सौरभ वापस कर दे। रात भर रोती रही। सुबह बेटे को नाश्ता करवा रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। भाभी ने दरवाज़ा खोला। सामने देखा सौरभ खड़ा था। रानी की नज़र पड़ी सौरभ पर। हाथ में दूध का कप छूट गया। नंगे पांव दौड़ते हुए जाकर सौरभ के सीने से लग गई। चीख चीख कर रोने लगी, सौरभ मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। सौरभ के पांव पकड़ लिए, माफ़ कर दो सौरभ। सौरभ ने रानी का माथा चूमा, आंसू साफ किए। तुम भी माफ़ कर दो मेरी जान, मैंने गुस्से में ज़्यादा ही बोल दिया था। बच्चों को सीने से लगाया। सौरभ प्यार करने लगा। रानी के भाई और भाभी की आंखों में आंखें डालकर गर्व से बोली, मेरा परमेश्वर मेरा हमसफ़र है, मेरे पास आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वो सौरभ के साथ घर वापस आ गई। दोनों खुशी से सारी बातें भूलकर जीने लगे। लेकिन वो इस समाज को इतना बता गए, जज्बात में जुदा हो जाना बहुत आसान है, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल है। जो दर्द एक हमसफ़र महसूस कर सकता है, वो कोई और नहीं समझ सकता। गलत फैसला लेकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। ये सब वक्त के साथ बदल जाता है। हाँ, अगर नहीं बदलता तो हमसफ़र। अगर कोई नाराज़ है या घमंड में है तो जाओ, मना लो, बात करो, राजी करो एक दूसरे को, जिससे पहले के फिर देर ना हो जाए। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग कहानी के संग। जय श्री राम दोस्तों, फिर से आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।